हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। वैसे तो मैं रोज़ जल्दी उठती हूँ बट आज मैं लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं काफ़ी लेट सोई थी, इसलिए आज सुबह मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरा सारा काम आज लेट हुआ, मैं उठी भी लेट और उसके साथ साथ मेरा सारा काम भी आज लेट हुआ है। काम के साथ साथ मैं आज पूजा में भी लेट हो गई थी, क्योंकि अगर लेट उठते हैं तो लेट काम होता है और लेट काम होता है तो पूजा भी लेट होती है। फटाफट मैंने अपना काम निपटाया, उसके बाद मैं नहा धो के सूर्यदेव को जल देने के लिए गई। उनको जल देने के बाद मैंने चिड़ियाओं के लिए पानी रखा और उनको दाना भी दिया, जो कि मेरा डेली रूटीन में है। बर्ड्स को दाना और पानी देने के बाद मैं थोड़ा सा ही पीछे गई थी और पीछे मुड़ के देखा तो ये कबूतर लोग दाना खा रहे थे। मैंने इन कबूतरों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा, इनको सुकून से दाना खाने दिया। जब दाना खाने के बाद ये लोग उड़ गए थे, फिर उसके बाद हमारे जो कुछ प्लांट्स जो टेरेस पे रखे थे उनमें मैंने पानी दिया, क्योंकि वो काफ़ी सूख गए थे। इसलिए वैसे तो हम लोग पानी शाम के टाइम ही देते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में मैंने दे दिया क्योंकि काफ़ी सूख गए थे। प्लांट्स में पानी दिया और ऊपर ही जो प्लांट्स रखे थे उनमें से फटाफट जो भी फ्लावर्स आए थे वो फ्लावर्स तोड़े। फिर नीचे गई, नीचे जो भी प्लांट्स रखे थे, नीचे जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे थे वो सारे फ्लावर्स मैंने एक बास्केट में तोड़े और ये सारे फ्लावर्स हैं जो हमारे पौधों में आए थे। फ्लावर्स तोड़ने के बाद अब मैं जाऊंगी और अपना जूस बनाऊंगी, जो कि मैं डेली पीती हूँ, वेजीज़ का जूस। फटाफट मैंने जूस बनाया, जूस पिया और फिर उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। मैंने सारे काम फटाफट करे, लेकिन मैंने पूजा बहुत स्लोली करी, क्योंकि सारे काम एक तरफ और मेरी पूजा एक तरफ। मैं पूजा में कोई जल्दबाजी नहीं करती, मैं बहुत स्लोली आराम से और सुकून से पूजा करती हूँ। जितनी देर हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमारी लाइफ का सिर्फ वही टाइम है जो काउंट होता है। बाकी हम जो इधर उधर के फालतू के काम करते रहते हैं वो टाइम हमारा काउंट नहीं हो रहा है। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद जी के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनवारी, भ्रमर सी अलग कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुर चंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश्वरी, राधिके नमोस्तुते, इतीदमद्भुतस्तवा निशम्ब भानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के साथ बिताऊं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करूं, उनका नाम जाप करूं। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को दें, उनकी पूजा पाठ करें, उनका नाम जाप करें, उनकी सेवा करें। छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं उनके लिए, जैसे कि उनके लिए भोग प्रसादी बनाना हो गया है, उनके लिए माला बनाना हो गया है, कोई भजन उनको सुना सकते हैं, कोई अच्छी छोटी सी अपने मन से बना के हरी कथा उनको सुना सकते हैं। पूजा करने के बाद मैंने प्रसादी पाई और भोग प्रसादी पाने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं,
मैं यहाँ पे आलू की चिप्स बना रही हूँ। गर्मियों का सीज़न आ गया है और हमारे पास सिर्फ यही एक सीज़न रहता है जिसमें हम आलू की चिप्स, आलू के पापड़, साबूदाने के पापड़ बनाएं। तो बस तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी मम्मी और अपनी बड़ी सिस्टर की हेल्प की जाए, तो बस मैं भी उनकी हेल्प करवाने के लिए बैठ गई। तो हम डेली सब्जियों में जो आलू यूज़ करते हैं, ये जो आलू के पापड़ और ये जो चिप्स होती है, ये उन आलू की नहीं बनती है। इनके लिए जो आलू आते हैं वो अलग से आते हैं चिप्स और पापड़ के। अगर हम उन्हीं आलू की चिप्स और पापड़ बना लेंगे जो हम डेली में यूज़ करते हैं, तो बन तो जाती है पर तलाने के बाद वो रेड पड़ जाते हैं। हमने बनाए हैं लेकिन वो रेड पड़ जाते तो अच्छे नहीं लगते। ये जो आलू की चिप्स की जो रेसिपी है, इसकी रेसिपी मेरे पहले वाले व्लॉग में मेरी मम्मी ने बताई है कि हम किस तरीके से बनाते हैं। हमने आलू की चिप्स बनाई, फिर आलू की चिप्स बनाने के बाद उसके बाद हमने आलू के पापड़ बनाए। ये बनने में भी ईजी होते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। चिप्स में बहुत मेहनत लगती है। ये जो इतनी सारी करी लीव्स है, ये मेरे मामा के घर से आई है। उन्होंने भेजी स्पेशली मेरे जूस के लिए, वो भी इतनी सारी। शाम को मैं ठंडा ठंडा वाटरमेलन खा रही थी और फिर मुझे ऐसा लगा कि आज क्यों ना ठाकुर जी को कुछ ठंडा ठंडा पिलाया जाए बना के। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, आज केरियाँ रखी हैं तो क्यों ना ठाकुर जी को ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा आम पन्ना बना के पिलाया जाए। तो बस मैंने फटाफट वाटरमेलन खाया, फिर फ्रिज में से कुछ कच्चे आम निकाले, उनको अच्छे से वॉश किया। उनको वॉश करने के बाद कुकर में रखा, फिर उसमें पानी डाला, 3 से 4 सीटी ली। फिर उसके बाद मैंने केरी को थोड़ी देर भाप में ही होने दिया। फिर उसके बाद कुकर खुला, कुकर खुल के केरियाँ निकाली। फिर उसके बाद एक कंटेनर में पानी लिया और केरी को अच्छे से उसका पल्प निकाला, उसका जो छिलका था उसका पल्प निकाला और जो गुठली थी उसका अच्छे से पल्प निकाला केरी का। उसके बाद सब कुछ मैंने एक जार में डाला। जार में डालने के बाद मैंने मिक्सर में अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया था। अच्छे से ग्राइंड होने के बाद मैंने उसको एक तपेली में निकाल लिया। फिर मैंने जीरे को अच्छे से भुना। भुनने के बाद मैंने जीरे को भी ग्राइंड किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करा, भुना हुआ ज़ीरा ऐड करा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड करा। फिर उसके बाद हमारा जो वाइट सॉल्ट होता है, हमने वाइट वाला जो नमक है वो ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने आखिरी में वो डाली थी काली मिर्ची ऐड करी थी, जो पीसी हुई काली मिर्ची होती है वो ऐड करी थी इसके अंदर मैंने। और फिर इन सबको एक स्पून से अच्छे से मिक्स करा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आम पन्ना बना रही हूँ तो इसमें मैंने शुगर तो डाली नहीं है। सच कहूँ ना तो मैं इसमें शुगर डालना ही भूल गई थी। वो तो जब मैं इसको फेंट रही थी, जब मैं इसको मिक्स कर रही थी, मिक्स करते करते मुझे याद आया था कि अरे मैंने शुगर तो इसमें डाली ही नहीं है। फिर मैं शुगर लेकर आई, फिर मैंने इसमें शुगर ऐड ऑन करी। फिर उसके बाद मैंने उसको फेंटा। फिर फेंटते फेंटते मुझे ये चीज़ याद आई कि अरे मैं तो अपने लाल जी के लिए ये बना रही हूँ, वो मुझे भूलने कैसे दे सकते हैं भाई, उनके लिए बना रही हूँ मैं। बहुत चतरे हैं मेरे ठाकुर जी भाई, उनके लिए बन रही है ये चीज़, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो। हर चीज़ मेरे ठाकुर जी को परफेक्ट चाहिए। हमारे ठाकुर जी का आम पन्ना बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब उनको भोग लगाते हैं, प्रेम से उनको पवाते हैं हमारे दोनों ठाकुर जी को। चलिए पूछते हैं उनसे कैसा लगा उनको हमारे हाथ का बना हुआ ये आम पन्ना। भाई मेरे ठाकुर जी को तो ये आम पन्ना बहुत ही टेस्टी लगा। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, वो ऐसे क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बना था, इसमें कोई कमी नहीं थी, कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं थी, सब बिल्कुल परफेक्ट थी। शाम की आरती करके आम पन्ने की प्रसादी पाके हम निकल गए थे मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट में काम था, क्योंकि हमें चूड़ियाँ लेनी थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर कलरफुल चूड़ियाँ हैं, तो बस हमने भी सोचा क्यों ना यहाँ से चूड़ियाँ ली जाए। तो ये देखिए हमने कलरफुल चूड़ियों का सेट बनवाया है, ये सेट मैंने बनवाया है। ये सेट बनवाने के बाद मुझे रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियाँ भी चाहिए थी। फिर वो चूड़ियाँ लेने के बाद फिर मुझे इस टाइप के इयररिंग्स लेने थे, तो उसके बाद मैंने इयररिंग्स लिए यहाँ से।
इयररिंग्स लेके, चूड़ियाँ लेके और थोड़ा सा कुछ और भी सामान था जो मुझे हम लोगों को लेना था यहाँ से। हम लोगों ने वो सारा सामान ले आया, फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। जो भी मैं लेकर आई थी सब कुछ अपने ठाकुर जी के पास रखा, क्योंकि इन्हीं की कृपा की वजह से ही हमारे पास सब कुछ आता है और जो कुछ भी है सब इन्हीं की कृपा की वजह से। तो सबसे पहले हम इनको अर्पण करते हैं और इनको धन्यवाद बोलते हैं। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइज। हरे कृष्ण, हरि बोल।